पढ़ाई करवा रहे हैं उनके साथ बड़ा गलत भी हो रहा है कि उनसे जो मिनिमम वेजेस है वो भी उन्हें नहीं मिलती है और उनसे हस्ताक्षर करवाए जाते हैं कम सैलरी देके। ये मेरे संज्ञान में भी है और मुझे जानकारी है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें इस तरह का शोषण हो रहा है। इसके ऊपर हमें विचार करना होगा। कईयों बार हम देखते हैं कि जो अध्यापक हैं वो स्कूल में जो वाटर कैरियर हैं वो स्कूल को चला रहे हैं, सब्स्टिट्यूट टीचर स्कूल को चला रहे हैं। और इसके ऊपर मेरे सुझाव ये है कि हमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस टीचर की लेनी चाहिए और स्कूलों में क्लासेस में कैमरे होने चाहिए ताकि जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी नज़र हो। और सुबह जब माननीय मंत्री जी अपने ऑफिस में पहुंचे तो 10:30 बजे उनको मालूम हो कि कितने स्कूल में टीचर्स पहुंच चुके हैं। आज इंटरनेट का ज़माना है, ऑनलाइन सब कुछ है, स्कूल्स को ऑनलाइन करना बड़ा ज़रूरी है। जब कोरोना काल था तो उस समय भी बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई की और आज ऑनलाइन के समय में स्कूलों में इस तरह की सुविधा होना बड़ा ज़रूरी है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारे साथ यहाँ पे बैठे हैं और उनका विभाग से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि अधिकतर जो अध्यापकगण हैं उन्हें अपने घर से स्कूल तक आने में दिक्कत होती है, इसलिए वो बदली के चक्कर में भागे रहते हैं। जितना नज़दीक स्कूल के घर के पास होगा उतना उसके लिए वो पुश करते हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, जो बसेस जो प्लाई करती है वो बस स्टेशन से बस स्टेशन तक चलती है, क्यों ना हम इसके ऊपर विचार करें। जैसे एक प्राइवेट स्कूल में जो बसेस होती हैं उसी तरह स्कूलों में भी बसेस स्कूल वाइज चले ताकि जो बच्चे दूर दराज के बच्चे हैं वो स्कूल तक आसानी से भी पहुंच सकें और वहाँ पे जो अध्यापकगण हैं वो भी उसमें रोज आकर जा सकते हैं। तो ये मेरा सुझाव है। और जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि उनको करियर काउंसलिंग जो एक तरीका है कि उनका जो जीवन है आगे किस तरह से वो व्यतीत करेंगे, उन्हें काउंसल करने का एक तरीका हमें अपनाना होगा। और जिन्होंने अच्छा अपने जीवन में कोई भी काम किया है उन्हें किस तरीके का रास्ता अपनाना है उसके ऊपर हमें विचार करना है। और मैं समझता हूँ कि जो ये एनुअल फंक्शंस होते हैं ये प्रेरणा के लिए बहुत अच्छे हैं और बच्चों को जब कहीं पे परफॉर्म करने का मौका मिलता है तो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत आता है। और इसमें कई बार हम देखते हैं कि कोर्ट की हस्तक्षेप रही है बीच में। मैं समझता हूं कि जो ये एनुअल फंक्शन डेज हैं ये बिल्कुल होने भी चाहिए और बच्चों को इसमें इनकरेज भी करना चाहिए। और जिस तरह का हमारी सरकार का धर्म है और हमारी कोशिश है कि हम अपने बच्चों के लिए किस तरह का इस देश में, इस प्रदेश में किस तरह का उनका जीवन शैली होनी चाहिए उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। मैं ऐसा भी जानता हूं कि कुछ अध्यापकगण हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करते हैं और स्कूल भी नहीं आते हैं। बड़ी दुखद घटनाएं हमें जानकारी है। मैं स्कूल का नाम भी बोलूंगा, धार की बेड़। अनफॉर्चुनेट है कि वो अपने काम से कितने दूर हैं और वो बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस तरह के अध्यापकों के ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए। मेरी कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी माननीय मंत्री जी आपके द्वारा मेरे सबाथू का कॉलेज को भी आपने नियमित किया है, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। कई ऐसे स्कूल हैं जो पिछली सरकार में दिए गए पर उसमें कोई अध्यापक नहीं दिए। उनमें से एक स्कूल है नेरी कला, एक है कोटी, एक है दत्यार। इनमें अध्यापक ही नहीं दिए गए और इनरोलमेंट इस वजह से नहीं हो पाई। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो कॉलेज है जिसमें से जो अध्यापक जब ये मर्ज हुआ है और सरकार ने इसे ओवरटेक किया है, जो भी इसमें लोग पात्र हैं उनको कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना चाहिए और अभी तक उसमें बहुत डिले हो चुका है। मैं एक बहुत बड़ा विषय है जो आज हमारे प्रदेश को घिरे हुए है।
और वो विषय है ड्रग्स का। स्कूलों के ऊपर सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को देखकर पीयर प्रेशर कह के उनके साथ इस तरह की उन्हें आदतों में डाल रहे हैं लोग, जिसमें पूरा का पूरा स्कूल मैं जानता हूं कि कुछ बच्चे ऐसे फंस गए हैं कि वो उससे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। इसके ऊपर हमें कुछ सिक्योरिटी सिस्टम पैदा करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे जो है वो ड्रग्स के पीछे ना भागें और उनके जीवन में किस तरह का खेल कूद या इस तरह से उनके प्रोग्राम्स हों और उनकी काउंसलिंग हो, ताकि जो हमारे बच्चे हैं हिमाचल का वो आगे भविष्य हैं, उनको हमें बचाना है इस ड्रग मेनेस से। मैं एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि कई स्कूल जो है वो सब्स्टिट्यूट टीचर के द्वारा चलते हैं और एक ही टीचर हर सब्जेक्ट को भी पढ़ा रहे हैं और पहली से 5वीं तक एक ही अध्यापक सभी बच्चों को इकट्ठे बिठा के पढ़ा रहे हैं। इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा और कई जगहों पे ऐसा देखा गया है कि एक स्कूल में 5 अध्यापक हैं और एक स्कूल में एक ही अध्यापक है और वो भी सब्स्टिट्यूट के द्वारा आ रहे हैं। ये जो मैनेजमेंट जो ये कर रखी है, ये जो अपनी कन्वीनियंस के चक्कर में इसको ख़त्म करने के लिए विचार बहुत ज़रूरी है। मैं संजय रतन जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने इतना सुंदर ये हमारे पटल में रखा है और ये इंस्टीट्यूट्स को बचाने का हमें जो काम करना है। मेरा अनुरोध है माननीय मंत्री जी से कि जो प्राइवेट स्कूल्स में जो अध्यापकगण हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन है और उनके साथ जो शोषण हो रहा है उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। और ये इतना बड़ा आज प्रस्ताव रखा है, मैं इसके समर्थन में आया हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे बोलने का मौका मिला। थैंक यू। धन्यवाद सुल्तानपुरी जी। अब मैं इस डिस्कशन में श्री आशीष शर्मा, ऑनरेबल मेंबर आशीष शर्मा को आमंत्रित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने माननीय सदस्य श्री संजय रतन जी द्वारा प्रस्ताव रखा गया है उस पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, Not comfortable? जो हम इस डिस्कशन में अब पार्टिसिपेट करने के लिए आई वुड रिक्वेस्ट ऑनरेबल मेंबर चंद्रशेखर जी। मिस्टर चंद्रशेखर। अध्यक्ष जी, एक अति महत्वपूर्ण विषय हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय रतन जी ने सदन के समक्ष लाया है और इस पे मुझे बोलने की आपने इजाजत दी, मैं आपका शुक्रमंद हूँ। अध्यक्ष जी, जिस तरह से वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट था, सरकार की मौलिक जिम्मेवारियों में शिक्षा को आम ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाना, गरीब से गरीब आदमी तक पहुंचाना, ये प्राथमिकता में रहा। आज़ादी के बाद से बाद के समय में ये सारे विषय बिखरते चले गए, हालातों के हिसाब से मैं कहूँगा बिगड़ते भी चले गए और सरकारें भी पीछे हटी अपनी जिम्मेवारियों को निभाने से और ढांचा या तो बहुत बड़ा हुआ और तर्क के आधार पर नहीं बल्कि जन आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु जो कदम उस वक्त में सरकारों ने उठाए वो शायद उस वक्त की जरूरत रही, लेकिन जो गुणवत्ता की बात आई उसके ऊपर सवालिया चिन्ह लगातार खड़े होते रहे और कहीं ना कहीं हमारी ये व्यवस्था उसके प्रति उत्तरदायित्व जहां उसका है वहीं जिम्मेवारी भी उसी की है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।